गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है द यूपीएससी फोरम। तो आप इस चैनल पे जाके इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और मैं बिल्कुल इजी और आराम से ये आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या कंटेंट दिया हुआ है और कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ये मेंस आंसर राइटिंग, स्टेट पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए काम आएगा। और इसको हर एक वोकेबलरी वर्ड्स को मैं अच्छे से बताऊंगा। और एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपको पहले बताना चाहिए ऐसे, मतलब जो वोकेबलरी वर्ड है, तो पहले मैं वोकेबलरी वर्ड्स को मतलब डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पे बात हो रही है इस आर्टिकल का कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा प्रिंट नहीं है, तो मैंने इस पे डायरेक्ट जो ऐसे के ऐसे वर्ड लिख दिए यहाँ पे, तो आप वही समझे कि ये न्यूज़पेपर का है। डायरेक्ट जो भी कंटेंट है वही है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे इल्यूजिव वर्ड आया है। इल्यूजिव होता है टाल मटोल करने वाला। टाल मटोल करते हैं ना कि टाल मटोल करना। इल्यूजिव मायावी, मतलब मायावी जो इल्यूजिव, जिसको डिफिकल्ट होता है पकड़ना, तो ऐसे है डिफिकल्ट होता है पकड़ना, कैच करना। तो गोलन हाइट्स एक एरिया का डिस्कशन किया गया है। ये एक सीरिया का एक एरिया था। सीरिया एक कंट्री है, तो यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे सीरिया है और यहाँ पे इसराइल है। तो इसराइल ने ये जगह कब्जा ली थी, तो इसको गोलन हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे गोलन हाइट का इसलिए मैंने बता दिया। तो ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। किनारा मतलब बिल्कुल एज, एज भी बोल सकते हैं, ब्रिंक भी बोल सकते हैं। मिलिशिया, मिलिशिया वो होता है जो सिविलियन आदमियों को ट्रेन किया जाता है फॉर मतलब इलीगल एक्टिविटी, जो टेररिस्ट वगैरह का काम करते हैं, मिलिशिया। बैक बाई, बैक मतलब सपोर्ट करना, बोलते हैं ना कि इसकी फुल बैक है, तो सपोर्ट है इसके पास। क्लेम्ड करना, क्लेम मतलब दावा करना। आप क्लेम फाइल करते हैं, दावा करते हैं कि भाई ये चीज मेरी है। ब्लेम, ब्लेम किसी पे आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना। एलिगेशन इसका सिनोनिम्स होता है। अब आगे है आउटपोस्ट। आउटपोस्ट होता है जैसे कुछ एरिया है उसके बाहर पोस्ट बना दी जाती है। चौकी बोलते हैं ना, जैसे पुलिस में चौकी बोलते हैं, तो गांव के बाहर चौकी बनती है, तो सेम आउटपोस्ट। नोट बोट, वैसे बोट का मतलब होता है भाई ब्रिंग बोट, बोट या, तो यहाँ पे बोट का मतलब ये है कि जैसे उस बात पे विश्वास नहीं करना। वैसे तो ब्रिंग और बोट, बोट का मतलब होता है खरीदना, होता है ब्रिंग बोट, बोट, बट नोट बोट का मतलब यहाँ पे हो गया कि विश्वास नहीं करना। जैसे इजराइल हैज नोट बोट हिजबुल्लाह क्लेम्स, तो इस पे विश्वास नहीं किया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट बोट इस ऐसे भी यूज हो सकता है बोट, कि भाई वो उसने विश्वास नहीं किया। ब्रिंग मतलब ब्रिंग का बोट सेकंड फॉर्म होता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बट यहाँ पे और जैसे ब्रिंग बोट, बोट और जैसे परचेज का भी बोट होता है, तो सेम ऐसे कि ये विश्वास नहीं किया, यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में यूज होगा। रेजिंग, तो ये रेज क्या होता है, किसी को उकसाना। जैसे रोड रेज सुना होगा कि भाई रोड पे एक दूसरे को उकसाते हैं, लड़ते हैं, जो है वो है रेज। अनपुनिश्ड मतलब बिना पुनिशमेंट के किसी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। ग्रांटेड किसी को मतलब ग्रांटेड मतलब ऐसे होता है कि पक्का कोई, यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में से तो ग्रांट कैसे होता है, सरकार फ्री में पैसे देती है ना, ग्रांट बोलते हैं उसको। बट यहाँ पे ग्रांटेड का क्या मतलब है, ग्रांटेड का ये मतलब है कि भाई परमानेंट नहीं समझना चाहिए। ग्रांटेड है कि ये तो चीज मेरी है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। और कैंपेन का क्या मतलब होता है, अभियान, आंदोलन। ह्यूज स्टॉक पाइल, बहुत ह्यूज मतलब बड़ा, स्टॉक पाइल स्टोर किसी चीज का ढेर। स्पाइरल आउट, जैसे ये स्पाइरल ऐसे होता है ना, घूमना स्पाइरल, तो स्पाइरल आउट मतलब ऐसे ऐसे करके घूम, मतलब फैल जाना। इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज में संलिग्न होना, किसी चीज में मिला हुआ होना। इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं कि नहीं आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आप भी संलिप्त हो। प्रोवोक, प्रोवोक होता है किसी को जैसे आह्वान करना, आह्वान करना, किसी को कुछ करने के लिए उकसाना। डिटर, डिटर होता है किसी को डराना। डिटरिंग इफेक्ट मतलब डराने वाला, डेटरिंग, डेटर। वायलेंस होता है हिंसा, और ओबियस होता है सामान्य बात, बिल्कुल नेचुरल बात। ट्रिगर्ड होता है उकसाना, किसी चीज को उकसाना, किसी को कुछ काम करने के लिए उकसाना। तो अभी आर्टिकल पे देखते हैं कि क्या क्या इस आर्टिकल में कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल है वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट। वाइड मतलब चौड़ा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट विवाद, मतलब
बढ़ जाना, वाइडनिंग बढ़ जाना। एज लॉन्ग एज गाजा वार ड्रैग्स ऑन पीपल विल बी एलूसिव इन वेस्ट एशिया। एज लॉन्ग एज मतलब एज लॉन्ग एज मतलब इतना लंबा खींच जाएगा कि द गाजा वार ड्रैग्स ऑन मतलब आगे खींचती रहेगी। ड्रैग मतलब होता है खींचना वैसे, बट ये एज लॉन्ग एज जब तक ये क्या है गाजा वार ड्रैग ऑन खींचती रहेगी, पीस विल बी इलूसिव इन वेस्ट एशिया। तो मतलब ये गाजा पे लड़ाई चलती रहेगी ना, पीस विल बी एलूसिव। एलूसिव मतलब हाथ में नहीं आने वाली है, फ्यूचर में दिख नहीं रही है कि वेस्ट एशिया में शांति बनेगी। ए रॉकेट अटैक ऑन ए फुटबॉल ग्राउंड, तो फुटबॉल ग्राउंड पे रॉकेट अटैक हुआ है इन मजदाल साम्स, ये एरिया जगह का नाम है मजदाल साम्स इन दी गोलन हाइट, जो सीरिया की जगह है। इन विच 12 यंग पीपल वर किल्ड, वहां पे 12 आदमी मारे गए हैं। तो एक वहां पे मुस्लिम की एक कम्युनिटी रहती है, उसको ड्यूज बोलते हैं शायद, ऐसे ही कम्युनिटी है ड्यूज। तो वहां पे वो कम्युनिटी के 12 बच्चे मारे गए वहां पे। हैज टेकन वेस्ट एशिया टू, तो हैज टेकन ये लेके चली गई है वेस्ट एशिया को। वेस्ट एशिया मतलब एशिया तो हम रहते हैं इंडिया वगैरह, तो इसके वेस्ट साइड में जो वेस्ट एशिया, ये ईरान, इजराइल और जो सीरिया, इराक वगैरह, इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। मैप की लोकेशन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला गया कि ब्रिंक ऑन ए वाइडर वार, तो ये एक ऐसे किनारे पे लेके आ गया कि जहाँ पे लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई आप हिंदी में बताइए अच्छे तरीके से, तो मैं अच्छे बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। तो 12 बच्चे मर गए, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव फॉर्म है, वर किल्ड बाय दी, वो जो ये मिलिटेंट हैं या उनके द्वारा मारे गए, तो इसलिए ऐसे वर किल्ड। हैज टेकन वेस्ट एशिया, इस चीज ने हैज टेकन, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। तो इस चीज को लेके ले जा चुके हैं ब्रिंक ऑफ द वाइडर वार। इजराइल एंड यूएस हैव ब्लेम्ड हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह इस ग्रुप का नाम है। तो हिजबुल्लाह पे ब्लेम किया है इजराइल ने और यूएस ने कि भाई इन्होंने मारा है। हिजबुल्लाह लेबनान पावरफुल शिया मिलिशिया, शिया मुस्लिम में दो कम्युनिटी थे, शिया या जो मतलब सुन्नी दो प्रोमिनेंट है, बाकी और तो हैं जिसके मरे हैं। तो ये सिया कम्युनिटी के जो मिलिशिया है ना, मिलिशिया मतलब जो सिविलियन पीपल हायर कर रखे हैं मतलब लड़ाई के लिए, इज बैक्ड बाय ईरान, तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के द्वारा। हिजबुल्लाह ईरान से बोला फॉर द अटैक, हिजबुल अटैक के लिए उन्होंने कहा कि भाई इस पे यूएस ने और इजराइल ने बोल दिया कि हमने अटैक नहीं किया, इन्होंने किया है। हिजबुल्लाह विच इनिशियली क्लेम्ड रॉकेट स्ट्राइक्स ऑन द इजराइल मिलिशिया आउटपोस्ट, तो उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो हिजबुल्लाह एक जो कम्युनिटी है उसने पहले इनिशियली स्टार्टिंग में क्लेम दावा किया था कि रॉकेट स्ट्राइक किए उन्होंने इजराइल मिलिट्री आउटपोस्ट, इजराइल की जो फौज की आउटपोस्ट है चौकी है इन द नियर बाई माउंट हरमन, जो माउंट एक यहाँ पे चोटी है, हरमन नाम है इसका। लेटर डिनाइड एनी रोल इन दिस इंसिडेंट, बाद में बोल दिया कि डिनाइड मना कर देना, इनकार कर देना कि हमारा कोई रोल नहीं है इस चीज में। तो लेटर डिनाइड कर दिया इस चीज को। और फिर आ गया बट इसराइल हैज नॉट बोट हिजबुल्लाह क्लेम्स, तो इसराइल ने इसको नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया है हिजबुल्लाह के दावे को। एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स रिस्पॉन्स, ये प्रिपेयर कर रहे हैं इसराइल अपने रिस्पॉन्स के लिए, मतलब इन्होंने मान लिया कि भाई हिजबुल्लाह ने अटैक किया है और वो अपना रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करने लगे, या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो अक्टूबर 7 को 2023 में द डेज हमास कैरिड आउट ए क्रॉस बॉर्डर अटैक, तो हमास ने क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था। आपको पता है कि हमास ने अटैक किया था और इसराइल का जो एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो भी फेल हो गया था क्योंकि इतने अटैक किए गए थे। और उसकी एक लिमिटेशन है आयरन डोम की, वो 8 अटैक तक ही झेल सकता है, उनको काउंटरैक्ट कर सकता है, बट वो नहीं कर पाया कि बहुत सारे अटैक किए थे। और वहां से होस्टेजेस बोलते हैं, होस्टेजेस मतलब बंदी बंदी बना के लेके गए थे कुछ सिविलियन को। तो सेम ऐसे कि क्रॉस बॉर्डर हो गया। अब हिजबुल्लाह के लिए 7 अक्टूबर को कैरिड क्रॉस बॉर्डर अटैक इन इसराइल एंड किलिंग एन एस्टिमेट 1200 पीपल, 1200 आदमी मारे गए थे। सो ए स्लो बर्निंग वार, स्लो मतलब धीरे धीरे जल रही है, मतलब बढ़ रही है। हैज बीन रेजिंग, ये उठा रही है ऑन इसराइल, ये मतलब थोड़ी थोड़ी चिंगारी लग रही है, आग बढ़ रही है। एंड ऑन इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर विद हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, इसराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर जहां पे हिजबुल्लाह के साथ हो रही है। व्हेन इसराइल लॉन्च द गाजा वार फॉलोइंग द हमास अटैक, तो इसराइल ने क्या क्या लॉन्च करना मतलब स्टार्ट करना, गाजा वार स्टार्ट कर दी थी, गाजा पट्टी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। गाजा पट्टी जैसे जैसे ये इसराइल है, तो इधर का एरिया को वेस्ट बैंक बोलते हैं जो कि फिलिस्तीन के अंडर में है, और यहाँ के गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप मतलब इतनी सी जगह ऐसी है, तो यहाँ पे इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इसराइल ने। ये तो ये बात कही गई है कि भाई उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। हमास कहाँ पे है? हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है फिलिस्तीन का।
तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। व्हेन इजराइल लॉन्च द गाजा वार ऑन द हमास अटैक हिजबुल्लाह बिगेन रॉकेट अटैक्स। तो हिजबुल्लाह ने क्या कर दिया था, हिजबुल्लाह भी एक ग्रुप है जो कि भाई इसके नॉर्दर्न बॉर्डर में रहता है इजराइल के, जिसने सीरिया पे अटैक किया। तो हिजबुल्लाह ने भी स्टार्ट कर दिया था रॉकेट अटैक फ्रॉम द साउदर्न लेबनान। तो लेबनान जो ये मतलब ये सीरिया है और ये लेबनान है, लेबनान के साउदर्न एरिया से हिजबुल्लाह ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इजराइल पे। एंड इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब जो इसकी पकड़ है मोस्टली जो लेबनान एरिया में, मोस्टली टारगेटिंग इजराइल मिलिट्री आउटपोस्ट। इन्होंने मिलिट्री की आउटपोस्ट स्टार्ट कर दी थी क्योंकि ये हमास का सपोर्ट कर रहे थे हिजबुल्लाह। इन दी ऑक्युपाइड सेबा फार्म्स, जो जगह का नाम है सेबा फार्म्स इन दी अपर गैलीली रीजन ऑफ द नॉर्थर्न इजराइल। तो नॉर्दर्न इजराइल में इजराइल का ये नॉर्दर्न एरिया है, इसमें एक गैलीली जगह है, वहां पे खेतों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड हिजबुल्लाह अटैक्स फॉर सम 60,000 इजराइलीज और अपर टू फ्ली का मतलब होता है वहां से भाग जाने के लिए मजबूर किया 60,000 इजरायली को फ्रॉम अपर गैलीली एरिया। जो अपर गैलीली एरिया है हिजबुल्लाह ने, जो कि लेबनान से अटैक कर रहे थे। तो विद इजरायली फोर्सेज कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक इनसाइड लेबनान इन रिटालिएशन। तो इधर से इजरायली फोर्स ने लेबनान पे अटैक करना स्टार्ट किया रिटालिएशन में। तो थोड़ा सा मैं मैप आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा कि जैसे ये कलर ले लेते हैं, ये एरिया है लेबनान का, ये इसके पास है सीरिया और ये है इजराइल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये लेबनान का साउदर्न एरिया में यहाँ पे हिजबुल्लाह रहता है और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप रहती है और यहाँ पे वेस्ट बैंक एरिया है। इन एरिया में वेस्ट बैंक में और इसमें गाजा स्ट्रिप में यहाँ पे तो फिलिस्तीन देश बचा हुआ है, फिलिस्तीन। तो इसमें एक हमास मिलिटेंट ग्रुप है और इस एरिया में जो साउदर्न एरिया में लेबनान का है, यहाँ पे हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। अभी ये गोलन हाइट की बात कर रहे थे, जो सीरिया का एरिया है यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ऐसे मैप है और आप मैप में जाके देख भी सकते हैं इनकी लोकेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हिजबुल्लाह अटैक्स फोर्स, ये मतलब भागने पे मजबूर कर दिया अपिल गैलीली एरिया में इजरायली फोर्सेस को, कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक इनसाइड लेबनान इन रिटालिएशन में इन्होंने वहां पे अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह क्लेम्ड दैट, उन्होंने दावा किया इट वाज फाइटिंग इजराइल इन सोलिडेरिटी। तो ये इन्होंने कहा कि इट वाज फाइटिंग, ये फाइट कर रहा था इजराइल में सोलिडेरिटी, मतलब सोलिडेरिटी होता है कि संगठन की भावना, भाईचारे की भावना विद फिलिस्तीन के साथ इनकी भावना है। व्हाइल इजराइल लीडरशिप सेड नन ऑफ हिजबुल्लाह अटैक्स वुड गो अनपनिश्ड। तो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने कह दिया कि भाई कोई भी अटैक इन्होंने हिजबुल्लाह ने किया ना, उसका अनपुनिश नहीं जाने देंगे, उनको पनिशमेंट देंगे। हाउएवर, हालांकि बोथ साइड्स वर अंटिल रिसेंटली, अंटिल मतलब अब तक नहीं क्या था, वो दोनों साइड्स वर कोशियस नॉट टू लेट द कॉन्फ्लिक्ट स्पायरल इनटू द ऑल आउट वार। तो ये ऑल आउट वार मतलब बिल्कुल क्लियरली लड़ाई में नहीं चाहते थे, छोटे छोटे ब्रॉल चाहते थे, मतलब ये अटैक कर लेते थे। बस ये दोनों साइड सचेत थी, कोशियस थी, सचेत सावधान थी। बट मजदल साम्स अटैक जो हुआ ना, सीम्स टू हैव ब्रेकन दोज अनरिटन रूल्स ऑफ वार। तो ये बिना लिखे हुए जो रूल थे ना, कानून थे, वो टूट गए हैं मजदल साम्स एरिया में जो अटैक हुआ अभी। हिजबुल्लाह ने क्लेम कर दिया इट वाज नॉट इन्वॉल्व इन द अटैक कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो हिजबुल्लाह का जो क्लेम है ना इस कि ये इन्वॉल्व नहीं था, इट वाज नॉट इन्वॉल्व, ये लोन थे अटैक में, इसको ग्रांटेड नहीं दिया सकता। इट इज पॉसिबल दैट ग्रुप टारगेटेड आईडीएफ आउटपोस्ट। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये चौकी को, जो आईडीएफ है वहां की गोलन हाइट्स के एरिया को टारगेट किया है अंडर इजरायली इलीगल ऑक्यूपेशन। तो क्योंकि ये इजराइल ने ऑक्युपाइड कर रखा था पहले 1967 वार में, तो इसलिए कह रहे हैं कि इलीगल ऑक्युपाइड कर रखा सिंस 1967 से। रॉकेट फेल ऑन दी फुटबॉल फील्ड, रॉकेट वहां फुटबॉल फील्ड में पड़ा है। स्टिल रिस्पॉन्सिबली लाइज विद दी मिलिशिया, तो मिलिशिया के ऊपर जिम्मेवारी दी गई इसकी। इजराइल हैंड्स आर नॉट क्लीन आइदर, तो इजराइल के भी मतलब हाथ क्लीन नहीं है, मे भी इजराइल कर सकता है। आईडीएफ हुज गाजा कैंपेन हैज किल्ड द थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीन सिविलियन। तो आईडीएफ जो है हुज मतलब जिनका, आईडीएफ का नाम है। और गाजा कैंपेन, गाजा में इन्होंने अभियान चलाया था जो हैज किल्ड थाउजेंड ऑफ पैलेस्टीन सिविलियन को मार दिया गया था उनके द्वारा। हैज आल्सो कैरिड आउट स्ट्राइक इन लेबनान, इन्होंने कैरिड आउट स्ट्राइक मतलब इन्होंने वहां पे भी अटैक किया लेबनान एरिया में, सिविलियन नेबरहुड में, अपने इनके पास में। तो इजराइल की जो ये आईडीएफ है फोर्स है वहां पे। हिजबुल्लाह एंड इजराइल लास्ट फोर्ट एट ऑल आउट वार इन 2006। हिजबुल्लाह और जो इजराइल ने 2006 में फुल फ्लेज वार करी थी। इट डिड नॉट एंड वेल फॉर द ज्यूस स्टेट। तो ये ज्यूस मतलब क्या होता है, जो इजराइल के आदमी उनको बोलते हैं, तो इनके लिए वो काफी फायदेमंद नहीं रही थी। हिजबुल्लाह ने हरा दिया था उनको। हिजबुल्लाह आल्सो टेक्स क्रेडिट इन फोर्सिंग इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम साउदर्न लेबनान। तो इन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने ही इनको रिट्रीट करवाया था, इन्होंने पीछे भिजवाया था और अटैक में ये 2006 में जीत गए थे, मतलब हिजबुल्लाह बोल रहा है।
जो साउदर्न लेबनान एरिया था, क्योंकि 1967 में इसने क्या है इधर सीरिया का गोलन हाइट एरिया कवर कर लिया था और लेबनान का भी साउदर्न पोर्शन कर लिया था। अब हिजबुल्लाह वाले बोल रहे हैं कि हम 2006 में हमने ही इनको वापस किया था इसराइल वालों को नीचे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हिजबुल्लाह आल्सो टेक क्रेडिट इन जो है आफ्टर 18 ईयर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सिंस 2006 हिजबुल्लाह हैज बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्गर आर्मी। मतलब 2006 से ही हिजबुल्लाह ने स्ट्रॉन्गर आर्मी बना ली है। ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ दी वेपन, उनके पास वेपन भी इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे। ए वार कुड स्पाइरल आउट, वार फैल सकती है। हाई रिस्क ऑफ ईरान इन्वॉल्वमेंट, इसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है जो बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, इसको हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह's rocket attack in recent month have only provoked Israel, उसने उकसा दिया इजराइल को। इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, और जो इजराइल की स्ट्राइक्स हैं, लड़ाई है लेबनान पे, हैव डन लिटिल इन डिटरिंग द ग्रुप। तो इजराइल ने वापस रिटालिएशन किया ना, तो वो ज़्यादा डरा नहीं पाए इन हिजबुल्लाह को। जो ये साइकिल चला हुआ ना, एक चक्कर चला हुआ है ऑफ वायलेंस, हिंसा का, इन सेल्फ डिफीटिस्ट, सेल्फ मतलब खुद अपने आप ही डिफीट करना, डिफीट किसी को हराना, डिफीट। एंड देयर विल बी पीस ओनली, शांति जब आएगी जब दोनों पार्टी रिसेट करेंगी करंट हॉस्टिलिटी, जो एक दूसरे के साथ उग्रवाद की भावना, हॉस्टिलिटी, एंड काम द बॉर्डर, और बॉर्डर एरिया पे शांति आएगी। ओबियस सामान्य बात है। फर्स्ट पहला कदम ये है कि एंड ऑफ द वार, लड़ाई को खत्म करने के लिए, विच ट्रिगर्ड दिस रीजनल क्राइसिस द वार ऑन गाजा। तो ये कह रहे हैं कि जो पहला जो स्टेप था ना इस वार को खत्म करने के लिए, विच ट्रिगर्ड दिस रीजनल क्राइसिस द वार ऑन गाजा, जो उसने रीजनल वार फैलाई थी, तो इसमें सबसे पहले ये स्टेप लेना होगा, ट्रिगर जिसने वार छेड़ी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पूरे आर्टिकल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब जानते हैं कि मेन आंसर राइटिंग में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अब बैकग्राउंड क्या है भाई, पता चला है कि जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या कहा कि इजराइल एंड हिजबुल्लाह ने डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं इसके, जो अभी वेस्ट एशिया में हिजबुल्लाह और जो इजराइल के बीच में नया नहीं है, पुराना चीज़ है। रिसेंट हाल ही में एस्केलेशन होता है, बढ़ावा मिला है चीज़ों को, ब्रिंक ऑफ द वाइडर वार। जैसे हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर 2023 को, उन्होंने कुछ होस्टेज ले लिए और 1200 आदमियों की डेथ हो गई थी। इजराइल का रिस्पॉन्स था, इसने भी गाजा स्ट्रिप पे रिटेलिएशन में अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि लेबनान में है, जो 60,000 इजराइल को फोर्स कर दिया था गलीली रीजन से वापस करने में। मजदाल साम्स अटैक जो जगह का नाम है, उसमें फुटबॉल में अभी अटैक हुआ है, जो गोलन हाइट्स में एरिया है, और वहाँ पे बहुत सारे ड्यूज कम्युनिटी के जो मुस्लिम है वो मारे गए हैं बच्चे। अब 12 बच्चे मारे गए हैं। अब 1967 में 6 दिन की वार हुई थी। आपको पता है इजराइल ने कैप्चर कर लिया था गोलन हाइट फ्रॉम सीरिया, विच रिमेन्स ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन, विवाद का बांध रही। 2006 में लेबनान वार हुई थी, जिसमें क्या था, हिजबुल्लाह ने ज्यादा कैजुअलिटी कर दी थी और नुकसान पहुंचा दिया था इजराइल को। हिजबुल्लाह स्ट्रेंथ क्या है, 2006 से ये हिजबुल्लाह अपना अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बना रहा है। करंट डायनेमिक्स अभी क्या चली है, हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी है कि वो सोलिडेरिटी कर रहा है फिलिस्तीन के जो हमास ग्रुप के साथ, और ये इजराइल के मिलिट्री कैंपेन भी चलते रहते हैं, वो गाजा को डिटर करते हैं। ईरान का भी रोल है, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है इस चीज में, और रीजनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक बॉर्डर एरिया पे शांति नहीं बनेगी। अब शांति बनाने के लिए क्या करना होगा, सीज फायर करना पड़ेगा सबके बीच में, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, एक दूसरे से जो ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो बात करेंगे और कारणों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि इसी चीजों को फॉलो करके शांति लेके आ जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का और मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।